लड़के ने 10 साल से संजोई हुई शराब का काफी हिस्सा गिरा दिया, फिर तुरंत आग लगा दी। जब आग भड़क उठी तो उसे जहाज पर ले गया और फिर 50 मीटर दूर के लक्ष्य पर निशाना साधा। एक ही बार में मगरमच्छ ने 2-3 बार में ही संघर्ष करना बंद कर दिया। इससे लड़का बहुत खुश हो गया क्योंकि यह उसके लिए 6 महीने में पहली बार मांस खाने का मौका था। लेकिन उसे पता नहीं था कि मगरमच्छ मरा नहीं था। वो पागल होकर अपने दुश्मन पर हमला करने लगा। हमले का सामना करते हुए लड़का कार में छुपने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में मगरमच्छ को अचानक एक ताकत ने बाहर खींच लिया और फिर वह 2 हिस्सों में बढ़ गया। असल में लड़के का भाई समय पर आकर उसे बचा लिया। अब पूरे गांव के लोग भरपेट भोजन कर सकेंगे क्योंकि यह 20 स्तर के भूकंप के बाद का तीसरा साल है। न केवल सभी इमारतें नष्ट हो गईं, बल्कि सूखे मौसम ने लोगों के लिए पानी पीना भी अत्यधिक विलासिता की बात बना दी है। इसके लिए केवल इधर उधर से गंदा पानी इकट्ठा करके सामने के साधारण उपकरण से छानकर अंततः साफ ताजा पानी प्राप्त होता है। जब गांव वालों को पता चला कि मांस है तो वे अपने सबसे कीमती सामान लेकर आए, जैसे कि यह सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली, मॉडल कहलाने वाली सुंदर महिला जिसने अपने सबसे कीमती गहने भी दांव पर लगा दिए। ये सोचकर कि वह एक बड़ी मगरमच्छ की पूंछ ले सकेगी, लेकिन उसे बुरी तरह डांट पड़ी क्योंकि इस भूख और गरीबी के समय में सोने चांदी के गहनों की कोई कीमत नहीं रही और किसी भी वस्तु को पाने के लिए केवल वस्तु विनिमय ही संभव था। लेकिन दयालु मागर ने उसे एक बदबूदार छोटी मछली दे दी। तभी एक गाड़ी तेजी से गांव में घुस आई। उनके चेहरे के भाव से ही पता चल रहा था कि वे अच्छे लोग नहीं थे। इस समय सगना ने एक चित्र निकाला और कहा कि वह पुलिस स्टेशन की ओर से यहाँ भागे हुए संदिग्ध को पकड़ने आया है। अगर आप लोग शांति से बात मानेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद वह पागलों की तरह लोगों को गाड़ी में भरने लगा, यहाँ तक कि अभी की गांव की सुंदर लड़की को भी आदमी समझकर ले गया और जो लोग विरोध करते उन पर तुरंत हिंसा की जाती। मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी गुंडा जैसे खजाना देख लिया हो पागलों की तरह सुना की ओर बढ़ने लगा। तुम्हें क्यों नहीं छूटता? तुम्हें खुद ही आने दिया, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। लेकिन सुना भी को नहीं करी और उसने कहा चलिए सर हो जाओ। ये सुनकर गुंडे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने सुना को खींच लिया। प्रिय व्यक्ति परेशान होते देख कैसे सहन किया जा सकता है? मार्टी ने खतरे की परवाह किए बिना तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन वह कहां बदमाश का मुकाबला कर सकता था। जल्दी ही उसे जमीन पर गिरा दिया गया। अपने भाई को पिटते देख मार्टी का भाई भी सहन नहीं कर सका और सीधे एक घूंसे से बदमाश को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। हालांकि बदमाश के साथी भी पीछे पीछे आए, लेकिन मार्टी ने उन्हें एक एक करके हरा दिया। बदमाश का नेता भी तुरंत डर गया। तुरंत ही उसने अपने बड़े भाई का नाम बताया जो कि टाइगर है और कहा कि पास के महल में असीमित साफ पानी का स्रोत है, जिससे मार्टी का मन ललचा गया। उसने मार्टी को भी पानी के स्रोत की खोज में चलने के लिए उकसाया, लेकिन इससे पहले कि वह सहमत होता दोनों ने एक अजीब दृश्य देखा। कुछ साफ सुथरे कपड़े पहने लोग खुद को 10 किलोमीटर दूर के बिंजू के निवासी बता रहे थे और सुना और उसकी दादी को ले जाना चाहते थे।